सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम कठोपनिषद के पहले अध्याय की द्वितीय वल्ली का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब ये द्वितीय वल्ली क्या है, हमने देख लिया कि नचिकेता यमपुरी में जाकर के तीनों वर मांग लिए और यद्यपि यमराज ने बहुत से प्रलोभन दिखाए कि ये तीसरे वर के बदले में तुम दूसरा कुछ मांग लो, लेकिन ये हमारा हठीला प्यारा सा नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। और अब ये द्वितीय वल्ली जो है उसमें अब शुरुआत हो रही है कि यमराज उसको उपदेश देना शुरू करते हैं। पहले तो बताया था कि ये तत्व बहुत सूक्ष्म है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, तुम बालक हो, ये नहीं तुम पचा पाओगे। फिर भी जब इसकी जिद देखी तो यमराज अब बता रहे हैं। अब ये जो पहले 4 मंत्र हैं, इसमें द्वितीय वल्ली के पहले 4 मंत्रों में श्रेयस और प्रेयस का विवेक बताया है। पहले हम थोड़े में समझ ले। प्रेयस तो वो है जो हमें प्रिय लगता है, जैसे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा, ये सब हमें प्रिय लगता है, ठीक। लेकिन ये प्रिय तो लगता है, उससे हमें तात्कालिक आनंद भी मिलता है, परंतु ये आनंद शाश्वत नहीं होता। तो जो श्रेयस है वो श्रेयस है जो हमें शाश्वत आनंद देता है। तो अभी पहले 4 मंत्रों में यमराज उसको श्रेयस और प्रेयस का विवेक बता रहे हैं। देखिए, पहला मंत्र है अन्य श्रेयो अन्यद उत एव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य सारु भवति हीयते अर्थात यह उ प्रेयो वृणीते। यहाँ ये बतलाया है कि ये 2 चीजें हैं, अन्यत् श्रेयः अन्यद उत एव प्रेयः। एक श्रेयः है, एक प्रेयः है। हम बोलते समय श्रेयस प्रेयस बोलेंगे। यहाँ पे जो श्रेयः प्रेयः लिखा है वो स का विसर्ग हुआ है, इसलिए हम बोलते समय श्रेयस बोलेंगे। यहाँ ये बोला है कि बेटा श्रेयस जो है वो अन्यत, ये एक अलग चीज है, और प्रेयस भी अन्यत, ये एक अलग चीज है, ठीक। और ये क्या है, ते उभे, यानी ये दोनों चीजें नाना अर्थे पुरुषम सिनीतः। सिनीतः यानी बांध लेते हैं। बांध लेते हैं माने अपने पाश में जकड़ लेते हैं। जो प्रेयस है वो हमें मोहित करता है, आकृष्ट करता है कि हाँ, हम पिक्चर देखें, हम बढ़िया कपड़े पहने, हम कहीं होटलिंग करें। ये जो है पुरुषम सिनीतः, पुरुष को अपनी ओर खींचते हैं और जकड़ लेते हैं। ये हुआ प्रेयस का। श्रेयस जो है वो यूं तो जकड़ता नहीं, क्योंकि हम उससे दूर भागते हैं। जैसे विद्या ग्रहण करेंगे, उसके भी आकर्षण बिंदु है। मैं विद्या ग्रहण करूंगा या करूंगी तो विद्वान लोगों में मेरी गणना होगी, मेरा यश फैलेगा, लोग मुझे सम्मानित करेंगे, ये भी कुछ है ही। किंतु आदमी वहां जाता नहीं, क्योंकि वहां पे
उसको मेहनत करनी पड़ती है। साधारणतया आदमी जो है वो प्रेयस की तरफ झुकता है, लेकिन श्रेयस क्या और प्रेयस क्या, ये दोनों ही अपने अपने तरीके से व्यक्ति को बांधते ही हैं। इसलिए बोला है ते उभे। ये नाना अर्थ है। नाना अर्थ क्यों बोला है? नाना यानी विविध। उनके दोनों के जो अर्थ है यानी प्रयोजन है, ये विविध है, अलग अलग है, फिर भी विविध है। इसके भी अलग प्रयोजन है, वे भी विविध है। इसके भी अलग प्रयोजन है, वे भी विविध है। और इन प्रयोजनों के माध्यम से ये दोनों श्रेयस भी और प्रेयस भी मनुष्य को जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। पुरुषम सीमितः। यहाँ एक वाक्य समाप्त है। फिर अगली दो पंक्तियों में बतलाया है कि तयोः, उन दोनों में से श्रेयः आददानस्य साधु भवति। उनमें से जो कोई श्रेयस को स्वीकार करता है, श्रेयस आददान, उसका साधु भवति, उसका भला होता है, यानी उसको शाश्वत सुख मिलता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। और दुनियादारी में तो उसको सम्मान मिलता ही मिलता है। तो इसलिए उसका दोनों होता है, साधु भवति, उसका भला होता है। ठीक, यहाँ कॉमा तो नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए दे सकते हैं। तो तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति और हीयते अर्थात यह प्रयो वृणीते। यह प्रयो वृणीते, वृणीते यानी चुन लेता है, स्वयं के लिए वर्ण करता है। जो कोई श्रेयस को चुनता है उसका तो भला होता है, साधु भवति। और जो कोई प्रयो वृणीते, जो कोई प्रेयस को चुनता है, वो क्या होता है? अर्थात हीयते। हीयते यानी च्युत होता है, वंचित रहता है। काय से? अर्थ से। अर्थ यानी आपको एक ही अर्थ मालूम होगा, अर्थ मंत्री वाला, है ना अजी? अर्थ यानी पुरुषार्थ। चार है ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें भी अर्थ है। ये अर्थ तो ठीक है, जो जिस अर्थ में हम समझते हैं वही है धन, लेकिन ये चारों जो पुरुषार्थ हैं उनमें से जो कोई प्रयो वृणीते, जो कोई प्रयस का चुनाव करता है, प्रयस को अपने जीवन के लिए चुन लेता है, तो वो इन चारों पुरुषार्थों से वंचित होता है। केवल उसको क्या मिलता है? अर्थ और काम। बीच के दो मिलते हैं, पहला धर्म भी नहीं और अंतिम मोक्ष भी नहीं। इसलिए ये बोला है कि जो कोई श्रेयस को चुनता है उसका भला होता है, जो कोई प्रेयस को चुनता है वो पुरुषार्थ से वंचित रह जाता है। फिर इसका आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। यहाँ आदमियों की श्रेणियां बताई हैं। दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं। उनमें से श्रेयस का चुनाव करने वाले कौन हैं? प्रेयस किसको अच्छा लगता है, ये यहाँ बताया है कि श्रेयश्च प्रेयश्च ये दोनों ही मनुष्यम एतः। एतः यानी क्या? आ उपसर्ग है, ई धातु है। दोनों आते हैं। आते हैं माने आते हैं यानी उसके जीवन में दोनों का प्रवेश होता है, श्रेयस का भी प्रेयस का भी। तो श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः यानी मनुष्य के जीवन में इन दोनों का कुछ न कुछ
स्वरूप में उन दोनों का ही प्रवेश होता है। तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। अब मनुष्य बोला है, यानी साधारण मनुष्य, यानी हर कोई विशेष व्यक्ति नहीं, परंतु उनमें से जो कोई धीर होता है। यहाँ देखिए विशेषण दिया है, पहले विशेषण नहीं है, मनुष्य में तह बोला है, लेकिन इन मनुष्यों में से जो धीर होते हैं, जो विवेकी हैं, जो विचार पूर्वक कोई काम करते हैं, उन्हें धीर कहा जाता है। तो धीर जो होता है वो विविनक्ति यानी उनको अलग कर सकता है, उनमें विवेक कर सकता है। विवेक का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, दोनों में इसकी भलाई क्या है, इसकी भलाई क्या है, इससे क्या बुराई हो सकती है, इससे क्या बुराई हो सकती है, ये देख के जो अच्छी तरह से विचार करता है उस विचार को विवेक कहते हैं, उसको बोला है विविनक्ति। तो धीरः विविनक्ति, जो धीर गंभीर होता है वो विवेक करता है। कैसा? संपरित्य, सम एक उपसर्ग है, परि भी उपसर्ग है, यानी सम्यक परिशीलन करके अच्छी तरह से दोनों का विश्लेषण करके कि श्रेयस से लाभ हानि क्या है, प्रयस से लाभ हानि क्या है, दोनों का ठीक तरह से सम्यक तरीके से विवेचन करके, परीक्षण करके, परिशीलन करके विविनक्ति, वो दोनों में विवेक करता है। फिर अब दोनों में से एक को ही चुनना है भाई। देखिए दोनों का स्वरूप ही भिन्न है, हम बोलेंगे हम दोनों को ले लेंगे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए श्रेयो हि धीरो अभिप्रयसो वृणीते, धीरः श्रेयः वृणीते, यानी प्रयसो बोला है। प्रयसो जो है ना, ये पंचमी है कि जो धीर गंभीर है, जो विवेकी है, वो श्रेयः वृणीते, वो श्रेयस को चुनता है। प्रयसः यानी प्रयस की तुलना में, उसके सामने भी दोनों हैं, लेकिन वो प्रयस की तुलना में उसको लगता है कि श्रेयस ही श्रेयस्कर है, इसलिए वो उसको चुनता है। और मंदो, जो मंद है, मंद बुद्धि है, यानी क्या? मंद बुद्धि नहीं है, वो भी होशियार है, वो ये देखता है मुझे तात्कालिक आनंद किससे मिलता है वो मैं देखूं, तो वो योगक्षेमात्, उसको लगता है कि मेरा योगक्षेम चलना चाहिए। योग यानी क्या, क्षेम यानी क्या? आप में से कोई होंगे ना LIC में, उनका तो ये बोध वाक्य ही है, तो आप जानते हैं योग यानी क्या? जो नहीं है उसको लेना, और क्षेम यानी क्या? जो है उसका रक्षण करना। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, ये जो बोले हैं, वस्तुतः ये वचन है भगवान का, गीता का। ये उन्होंने इसलिए लिया कि LIC भी वही करती है। तो योगक्षेम तो सभी जानते हैं कि जो नहीं है मेरे पास वो मैं कमा लूं, और जो है मेरे पास उसका मैं रक्षण करूं। तो ये जब करना है, जो नहीं है उसे कमा लेना है, जो है उसका रक्षण करना है, तो ये तो भैया ये श्रेयस से नहीं होगा, ये प्रयस से ही होगा, और इसलिए वो प्रयस का मार्ग चुनता है। ठीक, अब ये होता क्या है? यहाँ वस्तुतः पहले ही यमराज ने नचिकेतस की अच्छे से परीक्षा ली है
अच्छे से ली है। तो ये बोलता है कि तुमने बेटा हो तो छोटे ही, लेकिन तुमने बिल्कुल प्रेयस को नहीं चुना, श्रेयस को ही चुना। क्योंकि यम ने जो जो उनको प्रलोभन बताए थे, धन बताया था, अप्सराएं बताई थी, सब कुछ, दीर्घायुष्य बताया था, बल बताया था, आरोग्य बताया था, ये सब क्या है? ये तो प्रेयस है ना, अच्छा लगता है ना। लेकिन वो जो है बच्चा, उसके भीतर वो नहीं हुआ। वो बोलता है नहीं, मुझे ज्ञान ही चाहिए, और ये ज्ञान जो है वो है श्रेयस। तो इसलिए ये बोला है। अभी यमराज उसके साथ बात कर रहे हैं। सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान अविध्यायन नचिकेतः अत्य साक्षी ही। एक वाक्य पूरा है। हे नचिकेतः, संबोधन है, बेटा नचिकेत, त्वम अत्य साक्षी ही, तुमने त्याग कर दिया, तुमने पहले ही त्याग कर दिया। काहे का त्याग कर दिया? प्रियान प्रिय रूपांच कामान, जो प्रिय लगता है, धन प्रिय लगता है, ऐश्वर्य प्रिय लगता है, मेरे बात कोई सुने मुझे अच्छा लगता है, मेरे आज्ञा का पालन होता है, ये सब प्रिय है। और प्रिय रूपान कामान, जो प्रिय रूप है, अप्सराएं हैं, उनका नृत्य है, खाने के लिए, भोग के लिए बहुत अच्छा पदार्थ है, ये सब प्रिय रूप है। तो तुमने अत्य साक्षी, तुमने उन सबों का सीधे त्याग कर दिया। तुमको सोचने में समय भी नहीं लगा। तुमने बोला तवैव वाहास तव नृत्य गीते, ये सब घोड़े और नृत्य और गीत ये सब आपके पास रहने दीजिए यमराज, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है? कितना बड़ा संयम है। तो ये बोला है प्रियान प्रिय रूपांच कामान अभिध्यायन, तुमने अभिध्यान किया, यानी अच्छी तरह से मूल तक जाकर तुमने सोचा है। जबकि इतना सोचने के लिए मनुष्य को अपनी आयु लगानी पड़ती है। ये बच्चा है, छोटा सा है, उसने समय भी नहीं लिया, तुरंत बता दिया कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब अविध्यायन कि ये जो भी है ना, ये भोग अनित्य है, ये भोग असार है, इनमें अंतिम सार तत्व नहीं है, ये तुमने सोच लिया। और तुमने अत्य साक्षी ही, तुमने इस सब का पहले ही त्याग कर दिया। फिर न एतां शंकां वित्तमयीं अवाप्त यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, मैंने तुमको एक शंका दी थी। शंका यानी माला। अब उसके ऊपर हमने देख लिया था, उसके बहुत से अर्थ होते हैं। कर्म रूपी माला, वस्तु रूपी माला, अनेकों वस्तुएं, अनेकों ऐसे कर्म कि जिसके लिए मनुष्य उनकी तरफ आकृष्ट होता है, ये सब मैंने तुमको दिया था, किंतु तुम उसका भी तुमने त्याग कर दिया। जबकि यस्याम बहवो मनुष्याः मज्जन्ति, बहवो मनुष्याः, बहुत से लोग उनमें मज्जन्ति, डूब ही जाते हैं। ये जो मोह का सागर है ना, किसी भी वस्तु के प्रति जो विचित्र आकर्षण होता है, वो जाके अंत में डुबो ही देता है। अब देखिए, किसी को जानते हुए भी कि मद्यपान अच्छा नहीं है, वो स्वयं जानता है, ऐसा नहीं कि वो बुद्धू है, मूर्ख है, ऐसा नहीं, जानते हुए भी उसकी ओर खींचा जाता है। डॉक्टर समझाते हैं,
माँ बाप समझाते हैं, पत्नी या मित्र समझाते हैं, फिर भी वो वहीं जाता है। क्यों? ये जो है ना, आदमी विवेक खो बैठता है, इसलिए डूब जाता है। तो ये बतलाए बहवो मनुष्य, ऐसे बहुत से लोग हैं जो यस्याम मज्जन्ति, जो उस शंका में, इस मोहमय इसमें डूब ही जाते हैं। उसको भी बेटा तुमने बिना समय गवाए तुमने उन सबको तुमने त्याग दिया। और अगला चौथा मंत्र है, दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्या अभीप्सिनम नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोलुपन्त। अंतिम पंक्ति हम पहले लेते हैं। हे नचिकेतस, मैंने तुमको बहुत से प्रलोभन दिखाए, अलग अलग तरीके से दिखाए, परंतु न त्वाम बहवः कामाः अलोलुपन्त, तुम उन कामनाओं की तरफ लोलुप हुए ही नहीं। वे सब काम, वो जो मोहमयी वस्तुएं जिनका नाम सुन के ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, वो तुम्हें नहीं रिझा सकी, तुम्हें नहीं मोहित कर सकी। ये बतलाया है। क्या बतलाया है? ये दो हैं, एक विद्या है, एक अविद्या है। विद्या जो है ना, वो हमें अच्छी लगती है। कौन सी विद्या? हम तो इसी को विद्या बोलते हैं जो ज्ञान हमें होता है। वस्तुतः अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से वो अविद्या ही है। जो सही विद्या है वो इतनी सरल नहीं, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों विरुद्ध है। बतलाया है ना, जो है वो निगेशन बताता है। विद्या और अविद्या ये दोनों जो है वो दोनों परस्पर विरोधी हैं। और इसलिए जो कोई विद्या का चयन करेगा वो अविद्या को दूर ही करेगा। तो जो कोई अविद्या का चयन करेगा, मोह में फंसेगा, तो विद्या अपने आप उससे दूर चली जाती है। क्योंकि ये दोनों जो है वो परस्पर विरोधी ही है, ये बतला रहे हैं। दूरम एते विपरीते, एते यानी ये दोनों, ये द्विवचन है। ये दोनों जो है ये अत्यंत विशुचि बोला है। विशुचि यानी क्या? सूची आप जानते हैं, सूची यानी लिस्ट। तो विपरीत है सूची जिसकी, वे विशुचि। जिसकी लिस्ट जो है वो ये विपरीत है। यानी विद्या में अलग है, विद्या की सूची एकदम अलग है, और अविद्या की सूची बिल्कुल भिन्न है। तो और दूरम यानी दूर दूर तक उनका कोई साम्य नहीं, ये बतलाने के लिए बोला है कि दूरम एते विपरीते विशुचि या विद्या च अविद्या च इति ज्ञाता। जिसको विद्या या अविद्या करके जो ज्ञाता यानी जो जानी जाती है, ये दोनों वस्तुतः परस्पर विरोधी है, अत्यंत विरोधी हैं। उन दोनों में किंचित भी समता नहीं है। और विद्याभीप्सिनम नचिकेतसं मन्ये, और मन्ये ये बोलने वाले हैं स्वयं यमराज। यमराज बोलते हैं कि अहम मन्ये, मैं सोचता हूँ कि तुम विद्या अभीप्सी हो। अभीप्सी इच्छुक, अभिप्सा माने इच्छा। जिसके पास इच्छा है
उसको हम इच्छुक कहते हैं। जिसके पास अभिप्सा है उसको हम अभिप्सी कहते हैं। अभिप्सा यानी इच्छा ही। तो यहाँ पे यमराज कहते हैं कि मन्य, मैं मानता हूँ, यानी मानना ही पड़ा मुझे, क्योंकि इतने सारे प्रलोभन दिखाए, तुम हिले ही नहीं, टस से मस नहीं हुए, तो अब मुझे मानना ही पड़ा कि तुम विद्या अभिप्सी हो। क्योंकि उसने वही मांगा है ना कि मुझे ये बताओ कि मृत्यु के बाद होता क्या है। कोई लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ दिया, परंतु है, कोई बोलते हैं कि शरीर के साथ वो भी चला गया। तो ये है उसका प्रश्न, क्या अस्ति इति एके, नास्ति इति एके। कोई कहते हैं कि यहाँ वो आत्मा है, कोई कहते हैं नहीं है। तो वस्तुतः होता क्या है? जब देह छोड़ के आत्मा चली जाती है, उसका होता क्या है? और ये जानना जो है, ये है विद्या, ये है असली ज्ञान। और इसलिए ये बोलते हैं कि तुम तो विद्या के अभिप्सी हो, ये मैंने समझ लिया है। और न त्वं कामा बहवो अलोलुपन्त, और इसीलिए तुम्हें कामनाओं की चीजें तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि जो इनमें डूबा वो विद्या से दूर ही चला जाता है। इसलिए पहले ही बोल दिया है कि दूरम एते विपरीते। तो ये सब ऐसा है। और यहाँ पर ये 4 जो पहले मंत्र हैं उसमें श्रेयस का, प्रेयस का विवेक बतलाया गया है। ये क्या है विवेक, यानी क्या? थोड़ा सा अब हम देखिए आदमी या प्राणी कोई भी हो, चाहे छोटा सा कुत्ते बिल्ली जैसा प्राणी हो, चाहे अत्यंत विद्वान पंडित हो, सभी को सुख चाहिए। कोई भी दुख नहीं चाहता, सभी सुख के पीछे है। बात यह है कि सुख की परिभाषा हर एक के अलग अलग है। कोई किसी को सुख मानता है, कोई किसी को। अब मानवों की बात करें तो एक मानव है, उसको लगता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं तो मुझे सुख मिलेगा। किसी को लगता है पैसा रहे ना रहे, मुझे यश मिले, नाम मिले, कीर्ति मिले तो मुझे सुख मिलेगा। कोई सोचता है यश भी शाश्वत नहीं, धन तो है ही नहीं शाश्वत, मैं केवल राम नाम में या भगवान के स्मरण में मैं खो जाऊं, उसमें सुख मिलेगा। देखिए, तो सुख की परिभाषा हर एक के अलग अलग है। अब ऐसे जो श्रेयस है वो हमें शाश्वत देता है। शाश्वत सुख यानी क्या? निश्चित हो क्या है शाश्वत सुख का? देखिए, हमें साधारण सी बात है, खाने में सुख मिलता है, ठीक है, तात्कालिक। कभी न कभी वो खाना समाप्त ही हो जाएगा, सुख समाप्त। कभी ऐसा होता है कि हमें और खाना है, मेरे पसंद की चीज बनी है, लड्डू है, लड्डू मुझे पसंद है, लेकिन एक ही लड्डू मिला, दूसरा चाहिए, नहीं मिला, तो मुझे लड्डू की प्राप्ति होने के बावजूद असंतोष रहा है, दूसरा नहीं मिला। कभी कभी ये होता है कि डॉक्टर मना करते हैं इसलिए खाने को नहीं मिलता। यानी हम जिसको सुख देने का साधन मानते हैं वो हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकते। तात्कालिक सुख मिल भी गया तो भी दूसरे दिन फिर वही हाय हाय, वही सुख के लिए दौड़ भाग, ये होती ही है। तो शाश्वत सुख वो है कि जिसमें हमारे सारे कामनाएं ही मिट जाए। इसलिए
आप्तकाम बोला गया है। उपनिषदों का शब्द है आप्तकाम, यानी जिसकी कामनाएं ही, मतलब उसको सारे कामनाओं की तृप्ति अपने आप हो गई, क्योंकि ये छोटे छोटे चीजों में उसकी कामनाएं है ही नहीं। चीजें छोटी हैं, नष्ट होंगी, सुख भी नष्ट होगा। हम अगर उस बड़ी बात की ओर जाएंगे, हम यदि भगवत तत्व की ओर जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, चिंतन करेंगे और उसी में यदि हम गए, तो वो जो परम सुख है ना, उस सुख की तो कोई गिनती नहीं, कोई परिभाषा नहीं। इसीलिए जो वो सुख पाते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम नहीं वर्णन कर सकते, क्योंकि वर्णन करने के लिए शब्द चाहिए, शब्द भी जड़ हो जाते हैं जी। वो जो उनको जो अनुभूति है, वो अनुभूति परोक्ष है, अतीन्द्रिय है, और उसी अनुभूति में परम आनंद है। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।